गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आरजे अगेन। मैंने बहुत सारे वीडियोस दिए, आप लोगों ने देखा भी। मैंने जो वीडियो दिया और डिमांड सप्लाई का जो पढ़ाया मैंने और जो लर्निंग दी आपको, उससे स्टॉक्स चल भी रहे हैं। जो मैं बोला, टीसीएस बोला कि नेक्स्ट डे चलने वाला है, और देखो टीसीएस चल गया। मैंने कल वीडियोस दिया था, शॉर्ट्स बनाए थे कि आरटीसी, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस चलेगा, और नेक्स्ट डे नहीं, ये सब ने आगे आगे चल गया। तो मैं बहुत सारे वर्ड यूज करता हूँ जो इस वर्ड को आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को भी एक भी प्रो ट्रेडर बनाए, एटलीस्ट जो मैं दूं उस चीज़ों को समझ पाए और आप जान पाए। मेरे वर्ड्स को, आप लोग ट्रेडिंग वर्ड्स को यूज कर पाए। हो सकता है बहुत सारे नए लोग हैं, बहुत सारे 2-3 साल एक्सपीरियंस्ड ये है, तो आप लोग नहीं जानते हो, तो इसलिए मैंने लर्निंग लाया कि चलो आप लोगों को ट्रेडर बनाया जाए। इसलिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है। ये फ्री कोर्स है, आप लोग एटलीस्ट बेसिक ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जानकारी के लिए और अधिक आगे के लिए अधिक समझना पड़ेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए, तो मैं अपने बारे में शुरू करता हूँ। बेसिकली मेरा नाम आरजे है। नाम में क्या रखा हुआ है, आप आज से आप लोगों के लिए एक रेडियो जॉकी हूँ। और मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब के कोर्सेज देखे, लगभग 400 घंटे यूट्यूब कोर्स देखा। उसके बाद मैंने फिर बहुत सारे क्लासेस लिए। क्लासेस लेने के बाद मैंने एक है कोर्स, उनसे कोर्स सीखा। कोर्स सीखने के बाद देखिए, कोर्स बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं, मैं भी करूँगा और सब लोग करेंगे। मैंने भी कुछ सीखा है, उसी से कोर्स प्रोवाइड करूँ। लेकिन उस पर स्टिक होकर और काम करना, उस वो चीज़ मेनली है। और कितना एक्सपीरियंस है, कोर्स लेने के बाद उस पर काम नहीं कर रहे हैं, फिर उसमें एटलीस्ट कोई भी कोर्स लो आप, तो उस पे कम से कम 50 से 60 ट्रेड देने के बाद डिसीजन लो कि ये कोर्स सही है गलत है। आज आपने आरएसआई सीख लिया तो आरएसआई पे ट्रेडिंग करने लगे, कल आप बॉलिंडर बैंड सीख लिए, बॉलिंडर बैंड पे कर लिए। खैर, ये सब जो मैं यूज कर रहा हूँ एमएससीडी के लिए, ये सब जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये सब पुराने हैं। जो नया तरीका है, जो मैं सिखाऊंगा आपको, मार्केट उसी पे चलता है। वो मार्केट का रॉकेट साइंस है, वो जननी है। उसी से ही ये सब निकल के आते हैं। मैं आपको बताऊंगा जितने भी इंडिकेटर है, तो यही चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ आप लोग को। ठीक है। अब मार्केट की ट्रेडिंग सीखने के पहले कुछ वर्ड हैं, कुछ चीज़ें हैं, बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स तो समझने चाहिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा तभी आप सीख पाइएगा। ठीक है। चलिए, मैं बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में लास्ट 7 ईयर से रिसर्च कर रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी टीम और मेंटर भी हैं, जो कि हम लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे का। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं जो भी मेरा अलर्ट आता है वो मैं देता हूँ और करता हूँ। मेनली 30 क्लास है, 30 से 35 क्लास में लेता हूँ। तो सभी क्लासेस तो इस पे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, शुरू के 10-15 क्लास में अपडेट करूंगा ताकि आप बेसिक्स ट्रेडिंग तो सीख ही जाए। वे सीखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना चाहिए पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम को आपको देखना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मे भी इस बैच में कुछ एक्सपीरियंस लोग होंगे, कुछ शेयर मार्केट का कखा गगा भी नहीं जानते, कुछ सीनियर सीनियर सिटीजन होंगे, तो कुछ हाउसवाइफ होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। तो जिनको आता है, जिनको ट्रेडिंग कुछ समझ में आता है, हैव पेशेंस। 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन सीखिए, 2-3 आप लोग भी समझिए, उसके बाद आपको मजे आने लगेगा। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं समझा रहा हूँ। 2-3 दिन रखिए, क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है और सबको ट्रेडर बनाना है। और सबको ट्रेडर बनाना है। मैं चाहता हूँ कि हर लोग ट्रेडिंग सीखे, इसलिए मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, और इसे जरूर समझे आप। ठीक है। चलिए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं इंट्रोडक्शन क्लास चालू करता हूँ आज का। ठीक है। तो ये मेरे लोगो है, फर्स्ट चैप्टर 1 है ये हमारा। ठीक है। देखिए, मैं चार्ट पे ही बताऊंगा आपको, ताकि लाइव भी बता पाऊँ और ऐसे भी दिखा रहा हूँ। तो हम लोग मास्टर ट्रेडिंग स्किल विथ आरजे स्टॉक बिकम ए प्रो ट्रेडर टुडे, और कोर्स का नाम है आरजे रॉकेट साइंस बाई आरजे स्टॉक। लर्न रॉकेट साइंस बाई आरजे स्टॉक, जो आप लोगों ने इसमें अभी देखा, ट्रेडिंग रॉकेट साइंस विथ आरजे। देखिए, मैं कोई कंटेंट नहीं लिखता, कुछ नहीं लिखता, डायरेक्ट आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। तो कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स मैं मिस कर जाऊँ, कुछ समझ जाऊँ, तो आप समझ जाइएगा। ये एक क्लास है, जैसे एज ए टीचर क्लास लेता है, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। इतना टाइम नहीं है, मैं भी बिजी हूँ, बहुत सारे काम है मेरे पास।
और अभी तो यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम और फेसबुक भी ग्रो करना है, साथ में अपने भी काम है, अपनी भी ट्रेडिंग करता हूँ, मेनली मेरा काम ट्रेडिंग का ही है। लेकिन चलो सम कुछ ये ज्ञान दे दे इसलिए मैं ये करता हूँ, तो आप लोग मेरे कुछ वर्ड्स मिस हो जाए, कुछ वो हो जाए तो उसे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो इसमें आज के इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले हम लोग देख जानते क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। मैं आपके सामने लिख के बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आते जाए कि क्या है फाइनेंशियल मार्केट। ऐसा मार्केट जहां हम बॉन्ड शेयर सिक्योरिटी सबको ट्रेड कर सकते हैं, उस मार्केट को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट करते हैं। आप इसके डिफिनीशंस जाके पूछ सकते हैं, जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो जो भी मार्केट जहाँ पे हम बॉन्ड शेयर सिक्योरिटी सबको ट्रेड कर सकते हैं उसको मार्केट बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। इसे कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं। इसी को जो है हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को ही कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं और शेयर मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड यूज करे इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब एक ही है, ठीक है। कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं और इसी को शेयर मार्केट भी बोलते हैं। ये दो तरह से होते हैं। कैपिटल मार्केट जो बेसिकली होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हम लोग, देखिए लिख के करेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। अदरवाइज आप लोग को ऐसे पढ़ा दूंगा, लिख लिख के थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन सब समझ में आ जाएगा। तो प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे आईपीओ लिस्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे आईपीओ वगैरह लिस्टिंग होती है वो होती है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट जहाँ पे होता है, जहाँ आईपीओ लिस्टिंग होती है, कोई भी कंपनी अपना नया जो लॉन्च करता है, आईपीओ लॉन्च करता है, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। ये सारे वर्ड्स हैं जो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और सेकेंडरी मार्केट जो है, सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली हम लोग जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जो हमें वर्ड सीखना है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी मार्केट जो है यहाँ पे हम लोग शेयर या स्टॉक की ट्रेडिंग करते हैं। शेयर या स्टॉक एक ही बात होती है, इसकी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ओके। अब इसके बाद ये हो जाती है, ये शेयर या स्टॉक जो हम ट्रेड करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करते हैं। ये जो हम लोग करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड करते हैं। शेयर ट्रेडिंग जो करते हैं वो हम करते हैं, शेयर ट्रेडिंग वो एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड कर, शेयर ट्रेडिंग विथ इन स्टॉक एक्सचेंज, राइट। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं, ठीक है। और ये जो शेयर ये जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं ये दो हैं हमारे बेसिकली, हमारे कंट्री में दो हैं। एक बीएससी हो गया और दूसरा हो गया एनएससी, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इसी बीएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इसी के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम लोग जो है वो क्लियरिंग होती है, स्टॉक का सेटलमेंट होता है या जो भी होता है ये होता है। एक वर्ड उसके बाद हम लोग यूज करते हैं इंडाइसेस या इंडेक्स, इंडाइसेस या इंडेक्स, इंडेक्स वर्ड यूज करते हैं। इंडेक्स जो है बेसिकली एक ये बेंचमार्क होता है,
बेंचमार्क होता है, ठीक है। इंडाइसेस जो है बेसिकली एक बेंचमार्क होता है जो कि हर स्टॉक को का वेटेज को कंसोलिडेट करके बताता है। यही इंडाइसेस होता है, निफ्टी 50 और यही जो देखते हैं वही होता है, ठीक है। एनएससी बीएससी का इंडाइसेस जो है, तो बीएससी का इंडाइसेस कौन है? एनएससी का इंडाइसेस जो है वो है हमारा, बीएससी का इंडाइसेस जो है, इंडेक्स जो है वो है सेंसेक्स, और उसी तरह एनएससी का जो इंडेक्स है वो है हमारा निफ्टी 50, ठीक है। अब निफ्टी 50 में क्या होता है? 50 शेयर्स से बने होते हैं। उसी तरह सेंसेक्स जो है वो हमारा 30 शेयर से बना होता है। बेसिक से एकदम चल रहे हैं हम, कोई कंफ्यूजन नहीं। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी और एनएससी होती है। उसके बाद हम लोग क्या होता है, इन सब को रेगुलेट करने के लिए, जैसे भाई ब्रांच, जैसे बैंक को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है, वो पूरे बैंक को रेगुलेट करता है। उसी तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, ठीक है। ये सिक्योरिटीज, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी है। सेबी जो है वो हमारा रेगुलेट करता है जो भी हमारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम लोग बेसिकली क्या क्या करते हैं? तो स्टॉक मार्केट में जो बेसिकली हम लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट में वो हम लोग करते हैं इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, डिविडेंड इनकम। इस तीन तरह से हम लोग प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, इक्विटी ग्रोथ के लिए, लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। स्पेकुलेशन वर्ड हमेशा सुनते होंगे, पता नहीं आप सोचते हैं क्या है क्या नहीं। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है, इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है। और तीसरा जो है वो डिविडेंड इनकम, यानी जो कंपनी डिविडेंड देती है उसकी प्रॉफिट से उनमें होता है, ठीक है। तो ये हमारा तीन तरह के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ वर्ड बताता हूँ जो कि हम लोग यूज करेंगे रेगुलरली, उस चीजों को भी आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स बताते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हैं, वो जस्ट लाइक एक स्पेकुलेशन ही है। जो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, शॉर्ट टर्म खरीदते हैं ना, उसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जो हम लोग खरीदते हैं फॉर प्रॉफिट, वो हमें स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं हम उसका, ठीक है। अब तो ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं। अब क्या है कि मार्केट का टाइमिंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। मार्केट की टाइमिंग, देखिए सब कुछ जानना जरूरी है हमें, तो मार्केट की टाइमिंग क्या होती है। मार्केट की टाइमिंग, मार्केट की टाइमिंग क्या है, मार्केट टाइमिंग क्या होती है। देखिए स्पेलिंग पे भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग सीखने हैं, तो भावनाओं को समझिए और भावनाओं से आप लोग समझिए। मार्केट टाइमिंग क्या होती है, मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 तक खुलता है, ठीक है। 9 से 9 से लेके 3:30 तक ओपन होता है, ओके। अब उसमें क्या होता है कि 9 बजे से लेके 9:15 तक हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि उसमें जो पिछले दिन का होता है ना, जो भी खरीद बाई एंड सेल होता है उसका सेटलमेंट होता है, ठीक है। और उसी तरह शाम को 3 बजे, इसी कारण ये जो होता है ना, इसी कारण शाम को जो गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, ये मार्केट के सेटलमेंट के कारण ही गैप अप और गैप डाउन खुलता है। आपने किसी स्टॉक को देखा या सुनते होंगे कि गैप अप हो गया या गैप डाउन हो गया, तो ये प्री सेटलमेंट के कारण ही होता है। ये पोस्ट सेटलमेंट है जो शाम को सेटलमेंट होता है। तो इस पोस्ट सेटलमेंट के कारण ही सुबह गैप अप और गैप डाउन खुलता है। तो ये आपका ये हो जाता है, ठीक है। पोस्ट सेटलमेंट होता है, तो मार्केट का टाइमिंग जो होता है वो पोस्ट सेटलमेंट होता है। एक मार्केट के लिए और बात बोलूं, सुबह जो क्या होता है प्री सेटलमेंट के बाद जो होता है, मार्केट जो है 9:15 से लेके 9:45 तक बहुत फास्ट मूव करता है मार्केट, बहुत फास्ट मूव होता है, ठीक होता है। उसके बाद मोस्टली मार्केट जो है वो स्थिर हो जाता है, और फिर 2 बजे के बाद, फिर आफ्टर 2 ओ क्लॉक फिर फास्ट मूव करता है। ये आप लोग जनरली आप लोग देखोगे फास्ट मूव करता है। इसका जो भी रीजन है, जैसे स्टॉक खुलता है, क्या होता है नहीं होता है हमारा, तो ये फास्ट मूवमेंट होता है, वो छोड़ दीजिए। जो जनरली हमें चाहिए वो हो जाता है। इतने के बाद हम लोग हमारा टॉपिक आता है ट्रेडिंग ऑफ ट्रेडिंग अप्रोच। ट्रेडिंग अप्रोच क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग तो ये सीख लिए भाई, ये होता है, ये ऐसा होता है, सब कुछ सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कि ऐसे ऐसे मार्केट होता है, ये होता है। अब हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अप्रोच, कि हमारी ट्रेडिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम सीखेंगे ट्रेडिंग अप्रोच की, राइट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडिंग अप्रोच कैसा होना चाहिए। मैं आपको वर्ड सिखा रहा हूँ बस। जो हमारा ट्रेडिंग अप्रोच है वो कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली जो होती है, हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो 3 तरह से करते हैं ट्रेडिंग। आप लोग भी 3 तरह से ही करते होंगे। आप लोग किस ट्रेडिंग में हैं ये वीडियो में देख के जरूर बताइएगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। एक है फंडामेंटल, फंडामेंटल बेस पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। कंपनी कैसी है क्या नहीं है उसके बेस पे ट्रेडिंग होती है, ठीक है। दूसरा होता है, वो होता है टेक्निकल, जो हम लोग सीखने वाले हैं, टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल बेस पे। और तीसरा जो लोग मोस्ट मैक्सिमम लोग करते हैं वो करते हैं न्यूज बेस। न्यूज में बताया ये अच्छा है, ये खरीद लिया, ये खरीद लिया, तो जो लॉस वाले होते हैं वो यही होते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा। फंडामेंटल वाले लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, अच्छे होते हैं। टेक्निकल वाले हमारे जैसे लोग होते हैं, और ये होते हैं। अब फंडामेंटल बेस में क्या होता है, मैं फंडामेंटल की बात करूं तो कंपनी के हाँ, इसमें फंडामेंटल बेस में हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, उसका फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी अच्छी है, शेयर में टाइम लग जाता है। अब आप देखो जैसे सुजलॉन आज के डेट में 67-76 क्या हो गया, लेकिन क्या था, 7 साल से लेकर मैं बैठा हुआ था, 7 रुपीज में बैठा हुआ था, तब से हमने कैपिटल को उसको रखा हुआ था, इतने दिनों से रखा हुआ था। तो ये होता है फंडामेंटल वाले में। टेक्निकल बेस क्या है, जिसमें हम चार्ट और प्राइस सेक्शन पढ़ते हैं। तो जिसमें हम 2 तरह से, टेक्निकल की बात करूंगा, फंडामेंटल तो आप लोग देख ही लिए, समझ लिए। टेक्निकल में क्या होता है कि डिलीट करते हैं, टेक्निकल में 2 तरह से हम लोग करते हैं। चार्ट एक प्राइस सेक्शन एक सीखते हैं, और एक सीखते हैं इंडिकेटर बेस्ड जो होता है, ठीक है। तो जो हम लोग सीखेंगे प्योर प्राइस सेक्शन सीखेंगे, और उसी से इंडिकेटर और सब कुछ उसी से निकलता है। तो हम लोग जो सीखने वाले हैं वो प्राइस सेक्शन सीखने वाले हैं, चार्ट चार्ट एनालिसिस, प्राइस सेक्शन, इसी को चार्ट एनालिसिस बोलते हैं, चार्ट एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। और
दूसरा जो होता है वो इंडिकेटर का होता है, तो इंडिकेटर बोलते हैं इसको हम लोग, इंडिकेटर से होता है। वो इंडिकेटर भी प्राइस सेक्शन से ही बनता है, तो इसलिए हम लोग अगर प्राइस सेक्शन सीख गए तो सबके जननी जो है वो उसको सीख गया। और न्यूज़ बेस होता है, वो न्यूज़ में चलता है, वो ऑपरेटर चलाते हैं, न्यूज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली लोग न्यूज़ बेस करते हैं, लेकिन न्यूज़ क्या होता है ऑपरेटर के अनुसार ऊपर नीचे होता है। बिलीव मी, जब आप मेरे साथ 20-25 क्लास कर लेंगे ना, तो आप भी मेरी तरह न्यूज़ देखना बंद कर देंगे। मैं कोई भी न्यूज़ नहीं देखता, क्योंकि न्यूज़ जो होता है वो सब ऑपरेटर का खेल होता है, सब ऊपर नीचे अकॉर्डिंगली होते रहता है। ठीक है, मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं चार्ट देखकर प्रेडिक्ट करता हूँ कि कल क्या होने वाला है, और चार्ट का अलर्ट लगाता हूँ, इंडिविजुअल एक एक चार्ट का अलर्ट लगाता हूँ। अब इलेक्शन इलेक्शन वाले दिन मॉर्निंग के 9:16 में ही आप देखोगे कि मैंने अपने टेक्निकल उसमें लिख दिया था, अपने आरजे स्टॉक के टेलीग्राम चैनल में लिख दिया था, आप ज्वाइन करके देखिएगा, और उसमें जाके देखिएगा कि मार्केट डाउन होने वाला है, मार्केट डाउन होगा। तो ये सब चार्ट जो है पहले बताता है, न्यूज़ बाद में आता है। न्यूज़ क्या आ रहा है क्या नहीं मतलब नहीं, चार्ट पहले बता दिया था, तभी मैंने 9:16 में लिख दिया कि मार्केट डाउन होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में जो चार्ट होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। मैं बता देता हूँ कौन किस किस तरह के चार्ट होते हैं। जो जरूरी की चीजें हैं ना, बस बस जो हम यूज करेंगे मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। एक तो होता है कैंडल स्टिक, जो हम लोग सीखने वाले हैं। दूसरा बार चार्ट भी बोलते हैं, अलग अलग चार्ट होते हैं, बार चार्ट भी होते हैं, बार चार्ट होते हैं, रेंको चार्ट होते हैं, ये अलग अलग चार्ट होते हैं। हम जो सीखने वाले हैं बेसिकली वो कैंडल स्टिक सीखने वाले हैं। बहुत सारे कैंडल स्टिक के आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। ये चार्ट कैंडल स्टिक जापानी कैंडल स्टिक से शुरू हुआ था, तो बहुत सारे वहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे कैंडल बनते हैं उसको मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग आपको बहुत कम चीज़ सिखाएंगे। कैंडल स्टिक, मेरा मानना है कि कैंडल स्टिक से क्यों सीखते हैं हम लोग, क्योंकि कैंडल स्टिक में हमें ना, कैंडल स्टिक्स में हमें इजीली मिल जाता है क्या क्या पता है। कैंडल स्टिक में हमें एंट्री मिल जाती है कि एंट्री कहाँ कर सकते हैं हम, स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, टारगेट कितना है, ये सब हमें इजीली मिलने के चांसेस होते हैं। कैंडल स्टिक को इसलिए हम लोग कैंडल स्टिक को सीखते हैं। ये सब मिल जाते हैं इसमें, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, एग्जिट कहाँ है हमारा, ये सब हमें कैंडल स्टिक में मिल जाता है, इसलिए हम लोग कैंडल स्टिक को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मैं भी जो आपको सिखाऊंगा तो वो कैंडल स्टिक ही सिखाऊंगा। ठीक है, कैंडल स्टिक में हमें सब सिखाता है, रॉकेट कैसे बनाना है, जो आपका रॉकेट साइंस सिखाएंगे ना वो हम कैंडल स्टिक से सीखते हैं। जापान में कैंडल स्टिक पर ट्रेड करते हैं, और हम लोग भी वही सीखते हैं, बट रिसर्च करके बताऊंगा कि जापान के जो जो भी होता है वो बहुत सारे कैंडल बताए हैं जापानी कैंडल स्टिक में, उसे भी हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या है कि अभी जो है हमें तीन ही तरह के कैंडल स्टिक बताएंगे जो कि आपको सही होगा। तो अब ये तो बेसिकली इतनी चीजें मैंने बता दिया जो कि हम लोग यूज करेंगे, बाकी बाद में कुछ और भी आते रहेगा तो मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। अभी तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, तो मैं अब आप लोगों को क्लास का फॉर्मेशन चालू करता हूँ कि क्लास हम लोग कैसे करेंगे और क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे। ठीक है, देखिए, ऐप के लिए मैं किसी को कोई भी ऐप रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं यूज करूंगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ है चार्ट के लिए, जैसे आप लोग नहीं यूज करते होंगे तो देख लीजिएगा, ट्रेडिंग व्यू फ्री का है, फ्री वाला ही यूज करूंगा। ट्रेडिंग व्यू करते हैं, मैंने अपने उसमें चार्ट में भी पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है कि हम लोग जो चार्ट कर देखने के लिए करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू कर लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल के लिए हम लोग
फंडामेंटल के लिए हम लोग, ये सब फ्री चार्ट है, फंडामेंटल के लिए स्किनर पे देख लेते हैं। बाकी कोई ऐप हमें ज़रूरत नहीं है। ये दो ही चार्ट देखते हैं हम, ट्रेडिंग व्यू और स्कैनर। बाकी मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइम फ्रेम में, तो जैसे जैसे बताऊंगा उस टाइम फ्रेम पे कब क्या करना है, जो भी मैं बताऊंगा वो फ्री के बताऊंगा, फ्री में आप लोग उसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इसका। अब हम सबसे बड़ी चीज आज जो पढ़ेंगे, पढ़ के मैं आज का क्लास खत्म करूंगा, वो है कैंडल। कैंडल कैसे बनता है और कैंडल क्या होता है, ठीक है। कैंडल, तो टॉपिक का नाम है कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन, ये कैंडल होती है, ठीक है। कैंडल के दो तीन चीज होते हैं, वो आप सीख लीजिए, बाकी बात हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कैंडल होती है, तो कैंडल में क्या क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। जो कैंडल का ये पार्ट है, ये आप देख रहे होंगे, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं अपर विक। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर विक। और जो ये पार्ट है ना, ये जो बॉडी का ग्रीन कलर का मोटा वाला पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी पार्ट। मैं क्यों बता रहा हूँ ना, मेरे कोई भी चीज बताने के लिए ना सब कुछ आगे से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आप जो जानते हैं, जो पहले से जानते हैं, वो थोड़े दिन पेशेंस रखिए, देखिए आगे मैं बताऊंगा कि क्या है क्या है। तो ये एक कैंडल है, कैंडल है जिसमें हमें अपर वीक होता है, बॉडी पार्ट होता है और लोअर वीक बोलता है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। कल मैं बताऊंगा कि कैंडल कैसे बनता है और कैंडल का फॉर्मेशन कैसा होता है। थैंक यू सो मच, इसी तरह प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों को आगे और भी दूंगा वीडियो, अपने कोर्सेज बताता रहूंगा कि क्या है क्या नहीं है, और आप लोग सबको प्री ट्रेडर बनाऊंगा। थैंक यू, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।